बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे तीसरे यूनिट का लास्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, इट्स नीड्स, इट्स टाइप्स with special reference to light, temperature and wind. Let us first discuss what is adaptation. I'll try to make you understand. आपने सुना होगा जो पोलर एरियाज होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो बहुत एक्सट्रीम होती है, क्योंकि उन एरियाज में बहुत देर तक तकरीबन 5-6 महीने सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। दे आर सुपर कोल्ड और वहाँ सुपर कोल्ड विंटर्स होते हैं। और हमें ये भी पता है कि इन एरियाज में बहुत सारे जानवर, बहुत सारे प्लांट्स भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एनिमल नोन एज पोलर बियर. Then how does a polar bear stand or live in these long, sunless, rather super cold winters? ठीक, या अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, वहां पर भी कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं। वहां पर भी बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्लांट नोन एज कैक्टस. And how does this cactus survive these extremely high, rather blistering temperatures, or this extreme dryness of this desert? इस हार्श टेम्परेचर में जहां बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, बहुत देर तक बारिश नहीं पड़ती है, ये कैक्टस सर्वाइव कैसे करता है, या जो वहां एनिमल्स रहते हैं वो वहां कैसे सर्वाइव करते हैं? यहीं पर हम कॉमनली कहते हैं कि द स्पीशीज is adapted. Each species is adapted to the environment where it lives. हर एक species जो जिस environment में रहती है, उस environment के मुताबिक वो अपने आप को adapt करती है या adapted होती है। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? What does that mean? Adaptation, or we say this is acquisition of traits that allow a species to survive in its environment. Rather, we can say the modifications in the structure of organisms to survive successfully in an environment. Organisms के structure में ऐसी modifications, ऐसे traits, ताकि वो अपने particular environment में कामयाबी से जिंदा रह सके। इन्हीं modifications को, इन्हीं traits को हम बोलते हैं, इन्हीं इसकी acquisition को, इन traits को हासिल करना, जो इस organism को मदद करते हैं that it can exist under prevailing ecological conditions, and based on the habitats and the corresponding adaptations of plants की हम बात करेंगे। अगर आपने सुना होगा they are classified as hydrophytes, they are classified as xerophytes, they are classified as mesophytes, they are classified as halophytes, depending on the conditions or the environment where they exist. हम टर्म अडेप्टेशन को दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म किसी चेंजिंग एनवायरनमेंट को जल्दी रिस्पॉन्ड करता है,
if an individual organism can respond immediately to some changing environment. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्लिमेशन. एनवायरनमेंट अचानक चेंज हो गया और इसका मुकाबला जल्दी किया किसी ऑर्गेनिज्म ने जिंदा रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं या हाउस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे गमलों में हम प्लांट्स रखते हैं, अगर हम उनको सारे के सारे विंटर में घर के अंदर रखेंगे और फिर जब स्प्रिंग का सीजन आता है हम उनको अचानक बाहर ले आएंगे फुल सनलाइट में. इट इज दैट द लीव्स बिकम डैमेज्ड. इसके पत्ते जल्दी खराब हो जाते हैं. अगर ये डैमेज ज्यादा सीवियर नहीं है तो इस प्लांट के जो नए कैटेकल्स हैं, इसके पिगमेंट्स हैं, कैटेकल्स थिकर ग्रो हो जाएंगे, डेंसर पिगमेंट्स इसके ग्रो हो जाएंगे, ताकि ये जो सन की रेज हैं ये उनको ब्लॉक कर सके. अब अचानक सनलाइट में आना, उसके बाद थिकर क्यूटिकल्स का ग्रो होना या डेंसर पिगमेंट्स का आ जाना, ये जो चेंज है दिस इज नॉट परमानेंट. क्योंकि अगर हम अगले सरमा में इनको फिर रखेंगे अंदर और अगले स्प्रिंग में इनको फिर बाहर ले आएंगे, इसका फिर वही हाल हो जाएगा, इसके लीव्स फिर डैमेज हो जाएंगे. दैट मीन्स ये जो लीफ की चेंज आई थी पिछले समर में या पिछले स्प्रिंग में, दैट वाज नॉट परमानेंट and such changes cannot be passed on to offspring. ऑफस्प्रिंग की बात तो दूर है, एक साल से दूसरे साल तक भी इसमें ये चेंजेस मौजूद नहीं रह सकी. हमने इसको बोला एक्लिमेशन. दिस इज एक्लिमेशन. When an individual organism responds immediately to a changing environment. There is one more type of adaptation that affects populations consisting of many individuals, जिसमें जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं they are passed from generation to generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जब ये ट्रेड्स पास हो जाएंगी, ताकि ये स्पीशीज ज्यादा कामयाबी से चेंजिंग एनवायरनमेंट में जिंदा रह सके. When the traits are passed from generation to generation. और इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में बहुत ज्यादा काम किया और उसी दौरान किसी और जगह ऑल्फ्रेड वेलस ने, डार्विन ने, इट इज सेड साइमल्टेनियसली, उन्हीं दिनों वेलस भी किसी दूसरी जगह काम कर रहा था. उन्होंने इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया. And the basic idea of evolution is that species change over generations.
या फिर उसी कंपेटिशन की बात आई, जिसको हमने कई बार पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। The species change because individuals compete for scarce resources. यहाँ भी better competitors in a population they survive. They have greater reproductive potential और fitness. और उनकी जो offspring होती है, उनकी जो नस्लें होती है, they inherit the beneficial traits. And over generations, बहुत टाइम तक ये traits जो pass on होते हैं, they become common in a population. And this process of better selected individuals passing their traits to the next generation, अच्छे traits का दूसरी generation में pass on होना, जिससे generations का फायदा होता है, जिससे उनको अच्छी तरह जिंदा रहने में, जिंदगी गुजारने में मदद मिलती है, इसको natural selection भी बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस एडेप्टेशन के टाइप्स देखेंगे, with particular reference to wind, temperature and light.